हेलो गाइस, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिएगा आज हम अपने नए चैप्टर की ओर चलते हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि आपका चैप्टर नंबर 7 है। तो चलिएगा इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल, और करते हैं आज की वीडियो को शुरू। ये है हमारा चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले मैं आपको बात करूं कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है उसका यूज़ कहाँ पर होता है। जैसे जब भी आप कोई भी अगर मैपिंग वगैरह कराते हैं या घर के नक्शे की अगर बात करते हैं या फिर आपकी जो बिल्डिंग्स वगैरह होती है या कभी भी 3D फिगर की बात करते हैं या 2D फिगर की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे पहले आता है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा ग्राफ के बारे में। तो सबसे पहले आपको ग्राफ के बारे में बेटा पता होना जरूरी है कि आखिर जो ग्राफ होता है वो क्या होता है ना, और ग्राफ पे आप कैसे चीज़ों को शो करते हैं। जैसे ग्राफ के अंदर अगर मैं देखूं तो बेटा इसके अंदर दो चीज़ आती है। ये आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब कि जो कि लेटी हुई लाइन है, इसको बोला जाता है बेटा एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं जी? इसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस। लेकिन जो आपकी खड़ी हुई लाइन है, जो कि आपकी एकदम वर्टिकल लाइन है या जिसको ऊर्ध्वाधर भी बोलते हैं, तो बेटा उसको बोलते हैं हम वाई एक्सिस। ठीक है जी, बड़ा सिंपल तरीका है, मैं आपको सिंपल तरीके में बताऊंगा। जो ये पॉइंट होता है सबसे पहले इसको बोला जाता है बेटा ओरिजिन। क्या बोलते हैं? जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में आके कट करे या फिर मिलते हैं एक जगह या इन दोनों का संगम होता है तो उसको बोला जाता है ओरिजिन पॉइंट। क्या बोलते हैं बेटा? ओरिजिन पॉइंट। तो बेटा वो हमेशा क्या होता है? 0 0। ठीक है, अभी ध्यान रखना, ये आपकी जो साइड होती है बेटा, ये आपकी ईस्ट साइड होती है और ये होती है आपकी वेस्ट और ये होती है आपकी नॉर्थ और ये होती है आपकी साउथ। ठीक है, जब भी आप कभी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जाएंगे तो बेटा एक्स एक्सिस पे क्या काम करना है आपको? जब भी कोई एक आपको वैल्यू लेनी है तो हमेशा पॉजिटिव में लेनी है। जब भी आप राइट साइड में जाओगे यानी कि ईस्ट साइड में जाओगे, जैसे +1 +2 +3 +4 +5 +6 एंड +7 या फिर +8। ठीक है, लेकिन अगर बेटा आप इधर जाओगे लेफ्ट साइड में, वेस्ट साइड में जाओगे तो आपकी वैल्यू क्या होगी बेटा? माइनस होती जाएगी। क्या होती जाएगी बेटा? निगेटिव होती जाएगी। ठीक है, जितना आप आगे बढ़ेंगे उतनी ही आपकी वैल्यू निगेटिव होती जाएगी। जैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, बस इतना ही हम इसको रख लेते हैं। ऐसे ठीक अगर आप वाई एक्सिस पे बेटा चलते हो, कहाँ पे चलते हो? अगर आप वाई एक्सिस पे चलते हो तो बेटा आपकी वैल्यू ऊपर जाओगी नॉर्थ साइड में, तो बेटा ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी आपकी? ऊपर वाली वैल्यू भी आपकी प्लस होगी। क्या होगी जी? प्लस होगी। ठीक है, तो जैसे +1 +2 +3 +4 +5 +6। ठीक है जी। अच्छा, लेकिन बेटा अगर वाई एक्सिस पे नीचे की ओर आओगे तो बेटा क्या होगा? आपकी वैल्यू क्या होगी? निगेटिव आती चली जाएगी। ठीक है ना, तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है हाँ, अब हम बात करते हैं बेटा कोऑर्डिनेट्स के। किसकी बात करते हैं? कोऑर्डिनेट्स की। तो आपके जो ये होते हैं, ये वाला एक्स एक्सिस और एक एक्स वाई एक्सिस। ठीक है, तो जैसे अगर मैं कोई पॉइंट लिख देता हूँ 3,4। ठीक है, तो बेटा इसके दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। क्या कोऑर्डिनेट्स होते हैं बेटा? दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, ये जो पहले वाला होता है, ये जो पहले वाला होता है, जो पहले कोमा से पहले लिखा हुआ होता है बेटा, इसको बोला जाता है एब्सिका। क्या बोलते हैं बेटा? एब्सिका। एप्सिका। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हम एप्सिका। ठीक है, और ये जो होता है इसको बोला जाता है बेटा ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं जी? ऑर्डिनेट। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है कि ये जो कोमा के बाद वाला होता है इसको बोला जाता है
ऑर्डिनेट। तो पहले वाला क्या होता है एब्सिका, इसको बेटा हिंदी में बोलते हैं भुज, क्या बोलते हैं जी भुज, और इसको बोलते हैं बेटा कोटि, क्या बोलते हैं जी कोटि, इसको बोलेंगे हम कोटि और इसको बोलेंगे भुज, ठीक है। अच्छा ये जो पहले वाला होता है ये आपका एक्स एक्सिस को डिनोट करता है और ये आपका वाई एक्सिस को डिनोट करता है। तो बेटा ये आपके क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे दो एक्स और वाई, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा अगर इसको शो करने की बारी आती है कि आप इसको ग्राफ पे कैसे शो करेंगे, तो बेटा सबसे पहले तो आपको x पे जाना है, कितना जाना है 3 जाना है। अब बेटा x एक्सिस तो ये वाला है तो इस पे 3 जाना है, तो -3 जाना होता तो बेटा इधर जाते, लेकिन +3 जाना है तो इधर जाओगे, ठीक है। +3 जाना है तो इधर जाओगे या इधर जाओगे, तो बेटा राइट साइड में जाओगे, यानी कि यहाँ पे आपका +3 बनता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद बेटा y पे भी जाना है आपको +4, तो बेटा y वाला दो साइड आप जा सकते हो, एक तो ऊपर जा सकते हो और एक नीचे जा सकते हो। तो अगर प्लस है तो बेटा ऊपर जाएगा और माइनस है तो नीचे आएगा। अब आप बताओ ये +4 है या -4, बेटा ये है आपका +4, तो बेटा आपका ग्राफ कहाँ जाएगा ऊपर की ओर जाएगा, कहाँ जाएगा ऊपर की ओर जाएगा। तो बेटा ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका 4, ठीक है वाई एक्सिस पे। तो अब आपको क्या काम करना है, यहाँ से एक लाइन परपेंडिकुलर डाल देनी है और एक लाइन बेटा इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल देनी है, ठीक है जी। ये दोनों लाइन जहाँ पर आके कट करेगी बेटा उस पॉइंट को बोलेंगे हम 3,4, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगर वो बेटा आपसे पूछ ले, ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, अगर वो पूछ लेता है कि -3,4 क्या होगा, तो बेटा ये वाला पॉइंट कैसे शो करोगे आप, तो कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है। तो बेटा एक्स एक्सिस पे कहाँ जाना है, ये आपका एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। तो बेटा एक्स एक्सिस पे जाना है आपको -3, तो बेटा लेटा हुआ वाला है एक्स एक्सिस, प्लस का होता तो इधर जाते और माइनस का होगा तो इधर जाएंगे। अब देखो एक्स एक्सिस माइनस है या प्लस है, आप कहोगे सर माइनस है, तो बेटा ये जाएगा इधर माइनस में, ठीक है। तो -3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा अब बेटा y पे जाना है 4, तो बेटा y कहाँ है ऊपर है, यहाँ पे y वाला एक्सिस है, ये प्लस वाला ऊपर जाएगा और माइनस वाला नीचे आएगा। तो बेटा ये तो प्लस का है तो ये जाएगा ऊपर यहाँ पे। तो एक लाइन इधर ड्रॉ कर दो और एक लाइन ड्रॉ कर दो इधर, ठीक है। ये दोनों पॉइंट जहाँ पर भी आपस में एक दूसरे को कट करेंगे तो वही पॉइंट हो जाएगा -3,4, ठीक है। ये आपको बात ध्यान रखनी है ना। तो बस आ जाइएगा। अब मैं एक क्वेश्चन आपको और बताता हूँ कि अगर आपको कहीं पर क्वेश्चन में दिखाई दे कि -3,-4 इसको कैसे सोल्व करोगे, तो बेटा कुछ नहीं करना, पहले वाला तो एक्स एक्सिस होता है और एक्स एक्सिस कहाँ है बेटा -3 जाना है। तो बेटा एक्स एक्सिस ये वाला है, इधर जाओगे कि इधर जाओगे, आप कहोगे सर एक्स एक्सिस पे माइनस का है तो बेटा -3 तो इधर पड़ेगा। अच्छा बेटा वाई एक्सिस कितना है -4 है, तो बेटा +4 होता तो ऊपर जाता, लेकिन ये है -4 तो कहाँ जाएगा बेटा, ये आएगा यहाँ पर, यानी कि नीचे की ओर। अब इन दोनों से एक एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो ये दोनों लाइन जहाँ पर भी कट करेंगी, परपेंडिकुलर मतलब होता है बेटा ये परपेंडिकुलर मतलब होता है बेटा लंब। लंब का मतलब होता है जैसे अगर ये एक लाइन है और उस पर मैं पूरे के पूरे 90 डिग्री एंगल पे इसको जमा दूं या फिर फिट कर दूं या फिर इसको मैं लगा दूं, तो बेटा वो जो परपेंडिकुलर होगा, ये जो एंगल बना 90 डिग्री का, इसे ही परपेंडिकुलर बोला जाता है। जैसे आपका अंगूठा, जैसे अंगूठा उंगलियों के क्या है, आपके हाथ के परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा जिस कमरे में आप बैठे हुए हो उसकी एक बार दीवारों को जरूर देख लेना, क्या वो परपेंडिकुलर है नहीं है, क्या बिल्कुल एकदम सीधी खड़ी हुई है, और फर्श को चेक कर लेना क्या वो परपेंडिकुलर है या नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट हो जाएगा बेटा -3,-4, ठीक है। अच्छा अब आपको क्या काम करना है, एक पॉइंट मैं और थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि x बराबर है बेटा 3 और y है आपका -4, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बताना है, कैसे बताएंगे, तो बिल्कुल सिंपल है, आ जाइएगा कैसे बताएंगे। तो कुछ नहीं करना, x एक्सिस पे बेटा +3, बेटा x एक्सिस पे जाना है +3 तो यहाँ पर बनेगा, और y एक्सिस पे जाना है -4, तो
बेटा ऊपर जाओगे कि नीचे, -4 तो बेटा नीचे है, तो बस ये पॉइंट हो जाएगा। तो 3, -4, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका 3, -4। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूँ, वे आपको जो है होमवर्क में ट्राई करने हैं और बताना है क्या आपको समझ में आए हैं और क्या आप उनके ग्राफ बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स मैं दे देता हूँ आपको, जैसे 7, 5, -8, 3, -2, -7, -8, 4, -5, -8, 5, -3, 11 तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 ले लीजिए आप, 6, तो 7, -3 या -2, -5 या 2, 5 और ये है आपका 6, 8 और ये हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन आपका 9, माइनस का, ये 9 की जगह आप इसको 1 ले लीजिए और ये ले लीजिएगा -2। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपको जो है ग्राफ के अंदर सोल्व करने हैं और वीडियो को लाइक कर देना है अगर आपको बड़े अच्छे से ग्राफ को समझ में आया हो। ठीक है, तो चलिएगा मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।